देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते, कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल, तुमने दुलार करके, देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते, देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते, कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल, तुमने दुलार करके, देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करके। ज्ञान का पंख लगाकर उड़ना सिखाते देखा, ज्ञान का पंख लगाकर उड़ना सिखाते देखा, बच्चों को पकड़ के उंगली चलना सिखाते देखा, दिव्य गुणों से बच्चों को देखा श्रृंगार करते, दिव्य गुणों से बच्चों को देखा श्रृंगार करते, कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल, तुमने दुलार करके, देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। मुरली सुनाते बच्चों को मीठा बनाते देखा, मुरली सुनाते बच्चों को मीठा बनाते देखा, सजाकर दिव्य गुणों से अब गुण निभाते देखा, रूहानी नजरों से, रूहानी नजरों से, रूहानी नजरों से, रूहानी नजरों से देखा निहार करके, रूहों को प्यार करते, देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते, कांटों से बनाया फूल, कांटों से बनाया फूल, तुमने दुलार करके, रूहों से प्यार करते, देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते, रूहों को प्यार करते। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, क्या मीठे बच्चे, क्या मीठे बच्चे क्या हमें अविनाशी ज्ञान रत्न तो मेरा अच्छा
मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें राव से राजा बनाते, राव बनाते हैं, राजा बनाते हैं। ये बेहद का स्कूल है। ये बेहद का स्कूल है। तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है। पढ़ना भी है और सबको पढ़ाना भी है। ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। माताएं गीत गाती है ना, हमारे बाला में एक माता जी बहुत प्यार से गाती है। गाते तो उस गीत को बहुत लोग हैं, लेकिन जब वो गाती है ना तो बहुत प्यारा लगता है उनके मुंह से। रहम ता कर जाए, झोलियां भर जाए, पीरा दा पीर मेरा शाही फकीर। बहुत प्यार से गाती है। मेरा सतगुरु प्यारा है। सुना है सुनील भाई? रहम ता कर जाए, झोलियां भर जाए, पीरा दा पीर मेरा शाही फकीर, मेरा सतगुरु प्यारा है। तो वो झोली भरने आया है, लेकिन देखना ये है कि मेरी झोली में कहीं छेद तो नहीं है, चूहे ने काट तो नहीं लिया। बाबा कई बार उदाहरण देता है कि चूहा जब काटता है तो फूंक मार के काटता है, तो कहीं ज्ञान रतन वो चोरी से चुपके से खा तो नहीं रहा। और कई भाई बहनों को दीमक भी लग जाती है। बाहर से सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, दीमक जब घर में आती है तो वो भी चोर रास्ते से आती है। सब कुछ खा लेती है, सब कुछ खत्म कर देती है, तब तक भी बाहर पता नहीं लगता है कि बाहर कुछ है। ऐसे ही कईयों की अवस्था इतनी खोखली होती जाती है, इतनी खोखली, इतना गंद कबाड़ अंदर इकट्ठा, व्यर्थ चिंतन, नेगेटिव चिंतन, सब करते 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 बस छोटी सी बात क्या हुई, ओम नमो शिवाय हो जाती है अवस्था। तो ये याद रखना, कहीं दीमक अंदर ने जगह तो नहीं बना ली है, कहीं चूहे ने काट तो नहीं लिया। बाबा ऊपर से झोली भरे जा रहा है और हमारी अंदर से झोली पता लगा खाली के खाली है। इसलिए बाबा कहते हैं ये ज्ञान रतन कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये अविनाशी ज्ञान रतन है जिनका कभी विनाश नहीं होता है। अगर एक बार किसी ने दिल से प्यार से बाबा कहा है ना, और तन लगाया है, मन लगाया है, धन लगाया है, समय लगाया, संकल्प लगाया, श्वास लगाई, थोड़ी भी लगाई है ना, तो बाबा के घर में उसका ऋण जमा हो जाता है। वो भागने की कोशिश भी करे, लेकिन बाबा उसको फिर भी पकड़ लेता है, क्योंकि किसी ऐसी वैसी हस्ती ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा है। विश्व की तारनहार, विश्व के जगत नियंता, विश्व का खेवनहार, कि भैया उसने हमारा हाथ पकड़ा है, उसके हवाले हमारी जीवन की नैया है, तो वो डुबो थोड़े देगा हमको। फिर बाबा पूछ रहे हैं, कौन से बच्चे सभी को बहुत प्यारे लगते, ऊंच पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है। अगर ऊंचा पद पाना है तो
कौन सा पुरुषार्थ करना पड़े। रोज बाबा हमको ऊंचा पद प्राप्त करने की विधि बताते रहते हैं और हम सुनते रहते हैं और फिर क्या करते हैं, डायरी में लिखते रहते हैं और क्या करते हैं, एक कान से सुनते हैं और फिर बाईपास कर देते हैं। पर जिनका लक्ष्य होगा कि हमने ऊंच पद पाना है तो उनकी बुद्धि में ज्ञान ठहरेगा, उसको प्रैक्टिकल उसी दिन करना शुरू करेंगे। विधि बनाएंगे, क्या विधि बनाए, कौन सी युक्ति रचे जिससे बाबा का बहुत बहुत नाम वाला हो। तो बाबा बता रहे, जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते, जो बच्चे ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते, केवल पढ़ते नहीं रहते, लिखते नहीं रहते, किताबी कीड़ा नहीं बनते। लौकिक में जब स्टडी करते थे तो क्या कहते थे, ये तो बिल्कुल किताबी कीड़ा है। बाबा के बच्चे किताबी कीड़ा नहीं बनते, वो बच्चे झोली भरकर बहुतों को दान करते और जो दान करते हैं वही सबको बहुत 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 प्यारे लगते। लौकिक में भी कुछ सेवा करेंगे वही बच्चा प्यारा लगेगा। केवल खाता पीता सोता रहे तो क्या कहेंगे, काम का ना धाम का, दुश्मन अनाज का, पड़ा रहता है सारा दिन घर में। तो यहाँ भी अगर खाली बाबा की मुरली सुनते रहे, सेवा नहीं करते, तो बाबा भी कहता है किस काम का है। इसलिए रोज सुबह सुबह हमको युक्ति बताता है, अच्छा बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे सेवा करो, ऐसे नहीं ऐसे सेवा करो। तो जो सेवा करते हैं वो सबको बहुत बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। ऊंच पद पाने के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। आप सोचो, कभी विचार करो, आप यहाँ बैठे हो, जिसने आपको बाबा के घर का रास्ता दिखाया, आपको खुशी की श्वास मिली, आपके चित्त में चैन आया, आपके जीवन में शांति की सांस आई, खुशहाली आई, तो किसको याद करते हो, बहन जी फलाना बहुत अच्छा, मेरे लिए तो बहुत अच्छा, उसने मुझे बाबा के घर का रास्ता दिखाया। तो दुआ किसके खाते में गई, पुरुषार्थ तुम कर रहे हो और तुम्हारा शेयर कहाँ जमा हो रहा है। तो तुम अच्छे एजेंट बनो ना बाबा के, अच्छे एजेंट बनो, रोज चेक करो मेरे खाते में कितनी कमीशन आ रही है, बिजनेसमैन बनो अच्छे वाले। बाबा कहते उच्च पद के लिए बहुतों के आशीर्वाद चाहिए, एक दो की नहीं, बहुतों के आशीर्वाद चाहिए। इसमें धन की बात नहीं है, तुम्हारे 21-51 से बाबा क्या कर लेगा, यहाँ बाबा धन की बात नहीं करते हैं, लेकिन ज्ञान धन से अनेक आत्माओं का कल्याण करो। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते, जो ऑलवेज हैप्पी रहते, सदा खुश रहते, खुशियां बांटते रहते, वो योगी बच्चे होते हैं, बाबा की सेवादारी बच्चे होते हैं। सेवा करते हैं तो क्या मिलती है, मेवा। मेवा क्यों खाते हैं, हष्ट पुष्ट रहने के लिए, हेल्दी वेल्दी रहने के लिए। तो ज्ञान धन बांटते रहते हैं, वो भी हेल्दी वेल्दी रहते हैं।
इसलिए बाबा के बच्चे देखो सब हेल्दी वेल्दी, जो सेवा करने वाले सेवाधारी हैं, उनको पानी भी घी की तरह लगता रहता है। तो क्या समझाया बाबा ने? कौन से बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं? जो ज्ञान रत्नों का धन सबको बांटते रहते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हमको अब अपने घर वापस जाना है। आगे तो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। बाप बच्चों को समझाते हैं। इनका समझाना भी ड्रामा अनुसार अब राइट देखने में आता, और कोई तो समझा ना सके। अब हमको वापस जाना है। अपवित्र कोई वापस जा नहीं सकते। ये ज्ञान भी इस समय ही मिलता है, और एक ही बाप एक कल्प में एक ही बार आकर के देते हैं। तो पहले तो ये याद करना है कि हमको अपने घर वापस जाना है। बाबा को बुलाते हैं, मालूम कुछ भी नहीं था। अचानक जब समय आया तो बाबा आ गया। गए थे कहीं ढूंढने, गए थे कहीं? जो बाबा के बंधु क्लास में बैठे हैं, जिन्होंने एक टांग पे खड़े होकर के कंदराओं में गुफाओं में तपस्या की, व्रत नियम नेम रखे, में भगवान मिले, वो हाथ उठाओ। किया किसी ने? कहाँ ढूंढा था भगवान को? आजकल के भाई बहनों को तो पूछो, उन्होंने तो किसी प्रकार की कोई भक्ति नहीं की है। पहले फिर भी बाबा के जो बच्चे थे आदि रतन, कोई कृष्ण के भक्त थे, कोई किसके कोई किसके कोई किसके। तो चलते रास्ते बाबा ने हमको अपना बच्चा बना लिया। फिर भाई बहनों ने क्या गीत बनाया? जाने क्या देखा मुझ में। हाँ, आगे, जाने क्या देखा मुझ में, हाँ, मुझे प्यार कर लिया, अपना बच्चा बना लिया। बाबा कहते अचानक जब समय आया तो बाबा आ गया। अब नई नई बातें बाबा समझाते रहते हैं। बच्चे जानते हैं कि अब हमको वापस जाना है, इसलिए अब पतित से पावन बनना है। क्यों बनना है? जाना सबको वापस है। जैसे लौकिक में भी हम देखते हैं कि आपको कहीं शादी विवाह कोई फंक्शन में जाना है, तो आपका बच्चा तैयार ही नहीं हो रहा, आपने उसको प्रोग्राम दे रखा है भी जाना है, और वो बाहर क्या कर रहा है? खेल रहा है। आप उसको आवाज लगाते, आओ भाई, नोनू मोनू जो भी नाम रखे, भी जाना है, देर हो रही है। उसको तो खेलने में मजा आ रहा है। प्यार से बुलाते हो पहले तो उसको, आज बेटे बहुत देर हो रही है, जाना भी है ना, समय हो गया। वो नहीं आता है, फिर दोबारा आवाज में क्या होता है? वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है। समझ नहीं आ रही, मैं तेरे को बोला देर हो रही है। फिर भी वो खेल रहा होता है, फिर भी मस्त होता है। फिर क्या करते? तीसरी बारी में उसका हाथ पकड़ते हैं, और वो कहता नहीं मम्मी, नहीं पापा, अभी थोड़ी देर और खेलने दो। फिर क्या करते हो? सीधा, है ना, सीधा पंचकर्मा थ्योरपी शुरू हो जाती है उसके साथ। दे धनादन, वो नहाने नहीं जाता है, खुद ही तुम उसको पकड़ के बाथरूम में ले जाते हो। दे बाल्टी, इधर उधर, धनादन धनादन तैयार कर, समझता नहीं। और जितनी देर उसको
तैयार कर रहे होते उतनी देर बेचारे को बोलते ही रहते हैं, थप्पड़ भी खाता रहता है, बोलते भी रहते हैं। फिर बच्चे से प्यार भी करते हैं कि बाद में करते हैं ना, पहले थोड़े ही करते हैं, पहले तो थप्पड़ खा लेता है ना, जब तैयार हो जाता है ना बिल्कुल, फिर कहते हैं तेरे को कितनी बार समझाया, तू मान लिया कर ना, देख फालतू में मैंने तेरे को थप्पड़ मारा। तो बाबा भी सन 1937 से हमको प्यार से समझा रहे हैं, आज वो बच्चे घर जाने की वेला आ गई है, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग हथेली पर ले आया हूँ, इस गंदी दुनिया में तुम रहोगे तो स्वर्ग तो मिलेगा नहीं ना बच्चे, चलो बच्चे जाना है जाना है जाना है जाना है। अगर नहीं मानेंगे तो फिर क्या करेगा वो, फिर सजा उसकी क्या मिलती है, फिर हम पुरुषार्थ करना भी चाहते हैं फिर कर नहीं पाते हैं। शरीर ही देख लो ना अपने अपने, जो आप पहले सेवा कर सकते थे वो अब कर पा रहे हो, जो पहले धन से सेवा कर सकते थे वो अब कर पा रहे हो, आगे आगे शरीर जवाब देगा कि बूढ़े से जवान बन जाएगा। इसलिए बाबा बार बार समझाते, क्या इसलिए बाबा सही बातें, नई नई बातें समझाते रहते हैं। बच्चे जानते हैं अब हमको वापस जाना है, इसलिए पतित से पावन बनना है, नहीं तो बहुत बहुत सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इतना फर्क है, जैसे यहाँ राव और रंक वैसे वहां राव और रंक बनते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। अब बाप कहते हैं तुम खुद ही पतित थे तब तो पुकारते हैं, यह भी अब तुमको समझाते हैं। जब अच्छा, तो बाबा कहते हैं, बाबा तो नई नई बातें समझाते रहते हैं, सारा मदार बच्चे तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। अब बाप कहते तुम खुद ही पतित थे तब तो पुकारते हैं ना, ये भी अब तुमको बाबा समझाते हैं। अज्ञान काल में ये बुद्धि में नहीं रहता। बाप कहते हैं आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उसको सतो प्रधान बनना है। अब सतो प्रधान कैसे बने, ये भी सीढ़ी पर समझाया है। इनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा कहते हैं यहाँ आ रहे हो, बाबा की मुरली सुन रहे हो, लेकिन साथ साथ जीवन में दैवी गुण भी धारण करने हैं। ये है बेहद का स्कूल। स्कूल में रजिस्टर रखते हैं ना, गुड, बेटर और बेस्ट। जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं ना वो बहुत 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 मीठे होते हैं, उनका रजिस्टर बहुत 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 अच्छा होता है। अगर रजिस्टर अच्छा नहीं है तो, अगर रजिस्टर अच्छा नहीं है तो फिर उछाल आता ही नहीं है, खुशी नहीं होती है, ना कोई उमंग ना कोई तरंग, जीवन बन गया, जीवन बन गया कटी पतंग। कटी पतंग अच्छी लगती है या आसमान में उड़ती हुई अच्छी लगती है? तो अपने आप को देखो, हम उड़ रहे हैं, हमको उमंग उत्साह के पंख दिए हैं बाबा ने। कितने प्रकार के पंख दिए आरती बाबा ने, कुछ पता है? पंख लगे हैं तुम्हारे? लगे होंगे तो बताएगी। ये पंख एक होता है, दो होते हैं? एक पंख से थोड़ी कोई उड़ता है, ज्ञान सेवा खुशी ऐसे थोड़ी होता है। पंख पंख के हिसाब से होते हैं। हमें तो उमंग उत्साह के पंख, और बाबा ने बहुत पंख दिए, रोज बदल के लगा सकते हो, रोज ऊंची उड़ान भर सकते हो। ज्ञान योग का पंख, उमंग उत्साह का पंख, हिम्मत उल्लास का पंख, सुना? ये बाबा ने पंख दिए हैं, इन पंखों को सदा लगाते रहो।
जो सेवा नहीं करता समझ लो इसको कोई उमंग नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। जो उमंग उत्साह वाला होगा वो बैठेगा क्या? बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा ना। चलो, तो बाबा कहते हैं, एक मिनट, कह रहे थे जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो बहुत मीठे हैं, उनका रजिस्टर बहुत अच्छा होता है। अगर रजिस्टर अच्छा नहीं है तो फिर वो उछाल भी नहीं आती। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम ब्राह्मण हैं। यह तो बहुतों को भूल जाता है। जबकि तुम बाबा को याद करते हो तो ब्रह्मा को भी याद करना पड़े। हम ब्राह्मण कुल के हैं, ये भी नशा चढ़ा रहे हैं। भूल जाते तो नशा नहीं चढ़ता है कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनेंगे। ब्राह्मण कुल किसने बनाया है? ब्रह्मा द्वारा। मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले आता हूं। ब्राह्मणों की ये डिनाइस्टी नहीं है, छोटा सा कुल है ना। अपने को ब्राह्मण समझेंगे तो देवता बनेंगे। अपने धंधे में लग जाने से सब कुछ भूल जाते हैं। ब्राह्मणपन भी भूल जाता है। धंधे से फारिग हुए बस पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। क्या? काम से फ्री होकर के बाबा के नाम में लगे। पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कोई कोई को धंधे में जास्ती ध्यान रहता है, बस दम 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 सुबह से लेकर रात तक लगे ही रहते हैं। काम पूरा हुआ बस अपनी बात याद में बैठ जाओ। तुम्हारे पास बैज बहुत अच्छा है, इसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र भी है, त्रिमूर्ति भी है। बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, बस यही मन मनावत है। कोई को आदत पड़ जाती है, कोई को नहीं पड़ती। भक्ति तो अब पूरी हुई, अब बाबा को याद करना। अब बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं तो बहुत बहुत खुशी रहनी चाहिए ना। किसको अच्छी लगन लग जाती है, किसको बहुत कम होती है। किसको तो लगन अच्छी लगती है, किसको तो लगती ही नहीं है। जामर जट वहीं पर बाबा कहते हैं, ना आगे बढ़ते हैं ना पीछे हटते हैं, बस खड़े हो जाते हैं। चक्का जाम हो जाता है उनका। अरे है तो बाबा कहते बहुत सहज। गीता के आदि और अंत में अक्षर मन मनाव, ये वही गीता का एपिसोड है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भक्ति मार्ग में जो भी दृष्टांत आदि है वो सब इस समय के हैं। भक्ति मार्ग में कोई ऐसे नहीं कहेंगे देह का भान भी छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। यहाँ तुमको ये शिक्षा बाप ही देते हैं। ये निश्चय है ना, देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा ही हो रही है। राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा अब तुम्हें पवित्रता सिखाते हैं, वो भी आधा कल्प कायम रहेगी। वहां रावण राज्य नहीं है। विकारों पर तुम जीत पा रहे हो, ये तुम जानते हो। हमने कल्प पहले हूबहू पहले जैसे राजधानी स्थापन की थी वैसे कर रहे हैं। हमारे लिए तो ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली की खत्म हो गई है। हमारे लिए तो ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। क्या रखा है इसमें? वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। इस बेगानी दुनिया में कोई अपना नजर आता है?
कितना भी किसको देसी घी में डुबो दो, गंगा जल में डुबो दो, सुना, मीठी सी चाश में डुबो दो, कोई तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। वही गीत है ना, ये देश हुआ बेगाना, उड़ जा रे पंछी, हाँ ये देश हुआ बेगाना, हाँ तिनका तिनका जोड़ा, कितने अच्छे अच्छे गीत हमारे कवियों ने बनाए। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, वहां सोना ही सोना था, स्थूल सोना भी था और वैसा भी सोना था, किसी तरह की कोई चिंता नहीं थी। जो था वो फिर होगा, इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं, ध्यान में गया देखा उसने इतनी सारी सोने की ईंटें थी, लालच आ गया, क्या थोड़ी सी मैं भी नीचे उठाकर ले जाऊं, लगा उठाने, फिर क्या हुआ, सपना टूट गया। ये क्या हुआ, इससे तो मैं सपना देखता रहता तो अच्छा था। तुम भी, बाबा कहते, बैकुंठ में सोने के महल देखते हो, वहां की चीजें तुम यहाँ नहीं ला सकते हो, ये है साक्षात्कार। भक्ति में तुम इन बातों को नहीं जानते थे, अब बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए। तुम्हारे बिगर बेआरामी होती है, तुम तो आराम से सोते हो और वो बेचारा क्या कह रहा है, तुम्हारे बिना मुझे बेआरामी हो जाती। तुम्हारा बच्चा कहीं बाहर गया, घर में नहीं आता है, इंतजार कर रहे हो, उसने समय दे रखा है, तुमको नींद आती है? 10 बार फोन करोगे, कहाँ पहुंचा रे, कहाँ पहुंचे, अरे तूने तो आधे घंटे पहले बोला था, अभी 1 घंटा हो गया, अभी तू पहुंचा नहीं है। तो बाबा को भी, बाबा कहते मुझे भी मेरे बच्चे तैयार नहीं हो रहे तो बेआरामी हो जाती है। जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है, बस जाऊं, बच्चे बहुत दुखी हैं, पुकारते हैं, तरस पड़ता है, बस जाऊं। ड्रामा में जब समय होता है ना तो ख्याल आता है बस जाऊं। नाटक दिखाते ना विष्णु अवतरण का, लेकिन विष्णु अवतरण तो कोई होता ही नहीं है। दिन प्रतिदिन मनुष्यों की बुद्धि खत्म होती जा रही, कुछ समझ में नहीं आता, आत्मा बिल्कुल पतित बन पड़ी है। अब बाबा कहते बच्चे पावन बनो तो राम राज्य हो। राम को जानते नहीं है ना, शिव की पूजा जो की जाती है उनको राम नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहना शोभता है। भक्ति में कोई रस नहीं है, तुमको अब रस आता है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूं, फिर तुम्हारी आत्मा वहां से आप ही सुखधाम चली जाएगी, वहां तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा जाकर शरीर में गर्भ में प्रवेश करेगी। दिखाते हैं ना सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आए। बाबा कहते सागर की बात नहीं है, मैं बच्चा, बाबा कहते गर्भ में बड़े आराम से रहते हैं ना। बाप कहते मैं गर्भ में नहीं आता हूं, मैं तो पर काया प्रवेश करता हूं, मैं बच्चा नहीं बनता। मेरे बदले श्री कृष्ण को बच्चा समझ दिल बहलाते, समझते श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, इसलिए उनको बहुत प्यार करते हैं। मैं सभी को साथ ले जाता हूं, फिर तुमको भेज देता हूं, फिर मेरा पार्ट पूरा हुआ, आधा कल्प कोई पार्ट नहीं है, फिर भक्ति मार्ग में पार्ट शुरू होता है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। अब बच्चों को ज्ञान समझना और समझाना तो सहज है ना, दूसरे को सुनाएंगे तो खुशी होगी और उच्च पद पाएंगे। यहाँ बैठ सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बाहर जाने से भूल जाते हैं। जैसे जेल वार्ड होते हैं ना कोई शरारत करके जेल में जाते ही रहते हैं, तुम्हारा भी ऐसा ही हाल है। बाबा के घर में आते हो तो खुशियां मनाते हो, और गए तो
कहते गर्भ में अंजाम करके फिर वहां की वहां रही, ये सब बातें बनाई है ना, तो मनुष्य कुछ पाप कर्म न करे, आत्मा संस्कार अपने साथ ले जाती, तो कोई छोटे पन में पंडित बन जाते हैं। लोग समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु आत्मा निर्लेप नहीं है। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा ही लेकर जाती है, तब ही कर्मों का भोग भोगती है। अभी तुम पवित्र संस्कार ले जाते हो, तुम पढ़ करके फिर बहुत ऊंच पद पाते हो। बाबा तो सारी आत्माओं के झुंड को वापस ले जाते हैं, बाकी थोड़े से रहते हैं, वह पिछाड़ी में आते रहते हैं। रहते भी वही हैं जिनको पिछाड़ी में आना है। माला है ना, नंबर वार बनते जाते हैं, बाकी जो बनेंगे वो स्वर्ग में भी पिछाड़ी में आएंगे। तो ना बाबा कहते, बाबा तो कितना प्यार से अच्छी रीति समझाते हैं। कोई को फिर धारणा होती है और कोई को नहीं होती है। अवस्था ऐसी है तो पद भी ऐसा ही मिल जाता है। तुम बच्चों को रहम दिल कल्याणकारी बनना है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, दोष तो किसको दे नहीं सकते। कल पहले जितनी पढ़ाई की होगी उतनी ही करेंगे ना, उससे जास्ती तो नहीं होगी। कितना भी पुरुषार्थ कराओ, उनके ऊपर कुछ क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो तब पड़े ना जब किसी दूसरे का जाकर कल्याण करें, किसी को समझाएं। अरे नंबरवार तो है ही है ना, कहाँ राजा और कहाँ वो दुनिया में भी कहते हैं ना, कहाँ गंगू है, क्या बोलते हैं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो यहाँ भी ऐसे जाम और जट बिल्कुल चक्का जाम, कितना भी बाबा समझाए कोई जू नहीं रेंगती है उनके अंदर। कहाँ राजा और कहाँ रंग। ये अविनाशी ज्ञान रतन राजाओं का भी राजा बना देते हैं। अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो रंक बन जाते। ये बेहद का स्कूल है भाई, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं। भक्ति में पढ़ाई की बात नहीं है, वहां है उतरने की बात। शोभनिक बहुत है, झांझ बजाते, एक अक्षर समझ में नहीं बजाए जा रहे हैं, ढोल बजाते रहते हैं, स्तुति करते रहते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं इससे क्या मिलेगा तुमको, क्या मिलेगा। यहाँ तो बच्चे तुमको एकदम मैं न रहूं और तू न रहे। यहाँ तो तुमको बच्चे एकदम शांति में रहना है, कोई भजन आदि करने की दरकार नहीं है तुमको। तुमने आधा कल्प बहुत भक्ति की है, भक्ति का कितना शो होता है, सबका अपना अपना पार्ट है ना। कोई गिरता है, कोई चढ़ता है, कोई की तकदीर अच्छी है, कोई की कम है। तदबीर तो बाबा एक रस कराते हैं ना सबको, पढ़ाई भी सबको एक रस पढ़ाते है ना। टीचर भी एक ही है, बाकी तो सब मास्टर है ना। टीचर तो एक है, मास्टर और टीचर में फर्क होता है सुनील भाई? मास्टर और टीचर में फर्क होता है? मास्टर किसको कहते हैं? मास्टर जो एक्सपर्ट होता है। और टीचर? टीचर तो बस पढ़ा रहा है, ठीक है। ठीक है, अच्छा। बाबा कहते कोई बड़ा आदमी कहे फुर्सत नहीं है तो बोलो घर में आकर पढ़ाएं क्या तुमको? हाँ, अगर कोई तुमको कहता हमारे को फुर्सत नहीं है, क्या कपिल भाई घर में आके पढ़ाएं क्या? अभी तक बताया नहीं, हम बताएंगे सोच के। विचार विमर्श नहीं हुआ क्या? हाँ? क्यों
अहंकार बहुत रहता है। एक को हाथ करने से औरों को भी असर पड़ता है। अगर वह भी किसको कहें ये ज्ञान अच्छा है तो कहेंगे इन्हें भी ब्रह्मा कुमारियों का संग लग गया, इसलिए सिर्फ अच्छा अच्छा कहते रहते हैं। सुना, बाबा ने तो जब किसी को अपना बनाना होता है ना, उसकी बुद्धि पे आके बैठ जाता है। ये जो हैदराबाद है ना, हैदराबाद के जो मुख्यमंत्री थे कौन थे? चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश में। है ना। जब वो बाबा के घर मधुबन में गए, ज्ञान सरोवर में, ज्ञान सरोवर देखा, दादी प्रकाश मणि जी से मिले और उनको संकल्प आया, मेरे हैदराबाद में मेरे होते हुए मेरा भी ऐसा ज्ञान सरोवर बनना चाहिए। और ज्ञान सरोवर से बड़ी जमीन और शहर के उस इलाके में जहां की संपत्ति करोड़ों में आती है, करोड़ों में, और बहुत सुंदर, उसके साथ नदी भी चलती है, बहुत ही बढ़िया। और वो जमीन उन्होंने अपने कार्यकाल में देने की इतनी जल्दी की, बिल्कुल नो बैलेंस, जिसको कहते हैं नो क्या बोलते हैं, कोई ज्यादा खर्चा नहीं, केवल नाम मात्र का जो होता है कागजों में जो दिखाने वाला, नॉमिनल। इतना सुंदर हैदराबाद का रिट्रीट सेंटर बना है ना, बात मत पूछो, क्या सुंदर ज्ञान सरोवर बना दिया उन्होंने। और जब वो बन के तैयार हुआ, बहुत ऐसी जमीन थी, पहाड़ी इलाका था, कुछ इस तरह का था, सारा उन्होंने सरकारी अपने जो ट्रक ट्रॉलियां ये सब थे ना, तो कई जगह भर्ती करनी थी, जो जगह नीचे थी उनको भरत भी बनना था, तो जहां जहां से भरत करवाना था वो भी उन्होंने करवाया। और फटाफट अपने कार्यकाल में उन्होंने उसको बनाने की। कई लोग उनके एंटी हो गए कि ये ब्रह्मा कुमारियों के यहाँ गए, इनको भी जादू लग गया और इन्होंने करोड़ों की संपत्ति ये क्या कर दिया है। लेकिन अब तो सब कागजों में आ चुका था। हमारे काम बाबा के घर में सब ऑफिशियल होते हैं, मुंह से बोलने से नहीं होते हैं कि तुम बोलोगे कुछ करोगे कुछ, ऐसे नहीं होता है। तो बड़े आदमी को याद कर, लेकिन एक बात है, ऐसे ही नहीं हो गया था। उनके घर में बहनें जाकर के क्लास कराती थी और उनकी जो युगल थी वो ज्ञान में बहुत अच्छी चली। और उसके बाद उनकी जो क्या बोलते हैं, मंत्रियों का जो सभा होती है उसको विधानसभा है, कैबिनेट विधानसभा, उसमें पहले बाबा का गीत बजता था, मुरली का वरदान स्लोगन साथ, मुरली शुरू होके उसके बाद उनकी विधानसभा शुरू होती थी उनके कार्यकाल में। ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं। और ऐसे ही हमारा जो रायपुर है ना, रायपुर छत्तीसगढ़ के तो सारे मिनिस्टर सब बाबा के बच्चे, लगभग। पार्टियां बदलती रहती हैं, होता रहता है। और वो तो जब अपने उधर माउंट आबू पूरी कैबिनेट ही ले जाते हैं। और सुबह वहाँ रायपुर के सेंटर पे 3 क्लासेस होती है, एक मिनिस्टर्स की होती है और एक जो MP MLA जो होते हैं उनकी होती है, जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी होती है, क्लास के स्टूडेंट्स की होती है, 3 क्लास होती है। बहुत सेवा अगर मैं किसको कहें ये ज्ञान अच्छा है तो कहेंगे इन्हें भी ब्रह्मा कुमारियों का संग लग गया, इसलिए सिर्फ अच्छा कह देते हैं। बच्चों में योग की पावर चाहिए, ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। खुश मिजाज और योगी होगा तो नाम निकालेंगे। आप अगर खुश मिजाज हो, योगी आत्माएं हैं, तो कितनी आत्माओं की सेवा के निमित्त बन जाओगे। बाबा कहते नंबर 12 है ना, राजधानी बननी है। बाबा कहते धारणा तो बहुत सहज है, बाबा को जितना याद करेंगे उतना प्यार रहेगा। कशिश होगी, सुई साफ है तो चुंबक अपनी तरफ खींचती है, कट होगी तो खींचेगी नहीं। यहाँ भी ऐसे है, तुम साफ हो जाते हो तो पहले नंबर में चले जाते हो, बाबा की याद से कट निकलेगी। गायन है ना, बलिहारी गुरु आपकी, इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वह सगाई कराने वाले तो गुरु मनुष्य हैं। तुमने सगाई शिव बाबा के साथ की है, ना कि ब्रह्मा बाबा के साथ की।
तो याद भी शिव को ही करना है। दलाल के चित्र की जरूरत नहीं है। सगाई पक्की हो गई, फिर एक दो को याद करते रहते हैं, तो इनको भी दलाली मिल जाती है। सगाई का भी मिलता है ना। दूसरा, फिर इनमें प्रवेश करते हैं, लोन लेते हैं, तो ये भी कशिश करते हैं। तब बच्चों को भी समझाते हैं कि जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उजूरा मिलेगा। क्या सुना सबने? जितना औरों का कल्याण करेंगे। ये ज्ञान की बातें हैं। दूसरों को ज्ञान देते हैं तो बहुत आशीर्वाद मिल जाती है। बुला लो अंदर, अंदर ही यहाँ पे निकालो ना, यहाँ पे बुलाओ। थोड़ा आगे होती। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें राजा बनाते हैं। ये बेहद का स्कूल है, तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है, ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। फिर बाबा पूछ रहे थे, कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? ऊंच पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है? तो बाबा बता रहे थे, जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को ज्ञान धन दान करते हैं वो सभी को बहुत प्यारे लगते हैं। ऊंच पद पाने के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। इसमें धन की बात नहीं है, लेकिन ज्ञान धन से अनेक आत्माओं का कल्याण करते रहो। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं। अपनी पढ़ाई और दैवी कुल का रजिस्टर ठीक रखना है। बहुत 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 मीठा बनना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, इस नशे में रहना है। सर्व का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। सब अपना राइट हैंड सिर पर रख लेंगे और इमर्ज करेंगे कि परमात्मा, उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग हमारे ऊपर हो रही है। राइट हैंड सब अपना ऊपर रख लेंगे और जैसा मैं बोलूंगी वैसे आप साथ में बाद में बोलेंगे। हर कर्म में बाबा के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। एक बार फिर बोलेंगे, हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। सारे दिन के हर कर्म में कभी भी भगवान के सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी रूप को, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप को, जब कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो तो बहुत दिल खुश हो जाएंगे और बाबा के साथ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। फिर ये ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य, श्रेष्ठ, भाग्यवान अनुभव होती रहेगी। स्लोगन, ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ओम शांति। कह रहे थे बच्चों में योग की पावर बहुत अच्छी चाहिए। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। खुश मिजाज और योगी होगा तो नाम निकालेंगे। नंबरवार तो है ना, राजधानी बननी है। बाप कहते हैं धारणा बहुत सहज है। बाबा को जितना याद करेंगे उतना प्यार रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ है तो चुंबक अपनी तरफ खींचती है, कट होगी तो खींचेगी नहीं। ये भी ऐसे है, तुम साफ हो जाते हो तो पहले नंबर में चले जाते हो। बाबा की याद से कट निकलेगी। गायन है ना, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंदियो बताए। इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शंकर देवताए नमः। वह सगाई कराने वाले मनुष्य गुरु होते हैं।
मनुष्य गुरु जो होते हैं वो मनुष्य होते हैं। तुमने सगाई शिव के साथ की है, ना कि ब्रह्मा से, तो याद भी शिव को ही करना है। दलाल के चित्र की जरूरत नहीं है। सगाई पक्की हो गई, फिर एक दो को याद करते रहते हैं। इनको भी दलाली मिल जाती है, सगाई का भी मिलता है ना। दूसरा, फिर इनमें प्रवेश करते हैं, लॉन लेते हैं, तो ये भी जैसे कशिश करते हैं। तब बच्चों को भी समझाते हैं कि जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे तो उसका उजूरा तुमको मिलेगा। ये है ज्ञान की बातें। दूसरों को ज्ञान देते रहो तो बहुत आशीर्वाद मिल जाएगी। पैसे की दरकार नहीं है। मम्मा के पास बल धन नहीं था, परंतु बहुतों का कल्याण किया। ड्रामा में हर एक का पार्ट है। कोई धनवान धन देते हैं, म्यूजियम बनाते हैं, तो बहुतों को आशीर्वाद मिल जाती है। अच्छा, कोई साहूकार का पद मिल जाता है। साहूकार के पास दास दासियां भी तो बहुत होती है ना। प्रजा में भी साहूकारों के पास बहुत धन होता है, फिर उनसे लोन लेते हैं। साहूकार बनना भी अच्छा है, वह भी गरीब ही साहूकार बनते हैं। बाकी साहूकारों में हिम्मत कहाँ। इस ब्रह्मा ने फट से सब कुछ दे दिया। कहते हैं हाथ इनका और ऐसे देने वाला। ब्रह्मा का हाथ कैसा? देने वाला। बाबा ने प्रवेश किया, सब कुछ चुरा दिया। कराची में तुम कैसे रहे हुए थे? बड़े बड़े मकान थे, मोटरें थी, क्या नहीं था? ना? सब कुछ था तुम्हारे पास। अब बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो। कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, बाप तुमको अथा अथा खजाने देते हैं। तुम धारणा नहीं करते हो, लेने का दम नहीं है, श्रीमत पर चलते नहीं हैं। बाबा कहते बच्चे अपनी ज्ञान रत्नों से झोली तो भर लो। वह लोग शंकर के आगे जाकर कहते झोली भर दो। बाबा यहाँ बहुतों की झोली भरते हैं, बाहर जाने से खाली हो जाती है। बाबा कहते तुमको बहुत भारी खजाना देता हूँ, ज्ञान रत्नों से झोली भर भर कर देता हूँ। फिर भी नंबरवार हैं जो अपनी झोली भरते हैं, वह प्रदान भी करते हैं, सबको प्यारे भी लगते हैं। होगा नहीं तो देंगे क्या? किसी की सेवा नहीं करते तो आज बाबा ने उसको क्या क्या कहा कि तुम्हारे पास है ही नहीं तो तुम दोगे क्या? तुम्हें 84 के चक्र को अच्छी तरह समझना और समझाना है। बाकी मेहनत है योग की। अब तुम युद्ध के मैदान पर हो, माया पर जीत पाने के लिए लड़ते हो। नापास हुए तो चंद्रवस्ती पे चले जाएंगे। ये बड़ी समझ की बात है। बच्चों को बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा आप हमको कितना वर्षा देते हो। उठते बैठते सारा दिन ये बुद्धि में रहे, तभी तो धारणा हो सकती है ना। योग है मुख्य। योग से ही तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। नॉलेज अनुसार तुम राज्य करते हो। बच्चे ये पैसे आदि सब तुम्हारे मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। बाकी तो ये अविनाशी कमाई तुम्हारी साथ चलेगी। जो सेंसिबल होंगे ना वो कहेंगे हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे। तकदीर में नहीं है तो कितना भी मेहनत करो, पाई पैसे का पद ही पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार अपनी पढ़ाई और दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है। अपनी पढ़ाई और दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है। बहुत 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 मीठा बनना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। इस
नशे में रहना है। सर्व का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, हर कर्म में बाबा के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। सारे दिन में हर कर्म में कभी भगवान के सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी रूप को, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप को, जब कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो तो दिल खुश हो जाएंगे और बाबा के साथ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। फिर ये ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होती रहेगी। स्लोगन, ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। आज से तारीख शुरू हो रही है और बाबा का नया अव्यक्त इशारा विशेष बाबा की जो मुरली चली थी, सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो, उसके आधार पर रोज का एक अव्यक्ति इशारा हम सभी सुनेंगे, पढ़ेंगे और जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो, अव्यक्त इशारों का टाइटल रहेगा और इस टाइटल को प्रैक्टिकल लाने के लिए रोज बाबा भिन्न भिन्न हमें युक्तियां बताएंगे। आज का अव्यक्त इशारा, आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा ने टाइटल दिया है बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो जब भी कोई बातें आपके सामने आएंगी जरूर, तो ये नहीं कहे कि नहीं आएंगी जरूर, लेकिन आप बेगमपुर में चले जाओ, बेगमपुर में बैठ जाना तो बेफिक्र बादशाह हो जाएंगे। ओम शांति।